अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईन और मैं हूँ सैयद फवाज जैदी। तूफानी बारिश और गरजते बादलों के साथ बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची में कल की बारिश का पानी अभी उतरा नहीं था कि एक बार फिर बादल बरस पड़े हैं। आज 100 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई की गई है और ऐसा होता नजर भी आ रहा है। एक बार फिर कराची का जिला वस्ती गरजते बरसते बादलों के घेरे में है। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी, नया नाजमाबाद, केडीए चौरंगी, औरंगी टाउन, जिधर जिधर कल बारिश ने तबाही मचाई थी, आज एक्शन रिप्ले होता हुआ नजर आ रहा है। बादल बरसना शुरू हो गए हैं। आई चुंदरीगढ़ रोड पर भी काली घटाएं छाई हुई हैं। समा की एंकर सबा शेख की तरफ चलते हैं, जो इस वक्त टेरेस में मौजूद हैं। उनसे आंखों देखा हाल जानते हैं। जी सबा शेख, बताइएगा तो मौसम कैसा है यहाँ पर? मौसम तो इरम बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कल भी मौसम बहुत ज़बरदस्त था और ऐसे ही बादल बरसे थे और बारिश हुई थी। और एक दफ़ा फिर से, जैसे कि फवाद कह रहे थे कि एक्शन रिप्ले हुआ है, तो बिल्कुल वाकई एक दफ़ा फिर से बादलों ने बरसना शुरू कर दिया है और मौसम जो है वो बहुत अच्छा है। और कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर ये कहा भी जा रहा है कि बारिश जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो गई है। और जहाँ हम बात करने वाले बारिश का बड़ा इंतज़ार करते हैं, तो वहीं अब ये बारिश जहमत भी बनती जा रही है, क्योंकि जो इंतज़ामिया है, जो निज़ाम है, उस हवाले से कराची वालों को तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। इसी तरह अगर बात करें हम कराची के मुख्तलिफ शहरों के हवाले से, तो नया नाजमाबाद में जहां गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बायस 4 से 5 फुट पानी जमा था, वहां आज भी मूसलाधार बारिश जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद है। जी सलमान, फिर से तेज बारिश हुई है तो नया नाजमाबाद के मकीनों की परेशानी तो मजीद बढ़ गई होगी। आप बताएं अभी वहाँ क्या सूरत हाल है? छाई और आखिरकार काले बादल जमकर बरसने लगे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नया नाजमाबाद में, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज बारिश हुई थी, उसकी वजह से जैसे ही COD ब्लॉक के जो मशीन है वो यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं। कैमरामैन सामने आपको दिखा देंगे कि इस वक्त किस कदर यहाँ पर पानी जमा है। COD ब्लॉक में हर तरफ पानी है। जो रिहायशी है उनके जो घर जो है वो ग्राउंड फ्लोर डूब चुके हैं। उनके जो सामान है वो खराब हो चुके हैं, माली नुकसान हो चुका है। और जानी नुकसान से बचने के लिए यहाँ के जो COD ब्लॉक के जो वकील है वो नकल मकानी कर चुके हैं। और उनका यही कहना है कि यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो साथ नहीं दे रही, सिर्फ ज़मानी जमा खर्ची कर रही है, सिर्फ दावे कर रही है। लेकिन जो पानी जमा हो चुका है, बताया जाता है कि 4 से 5 फीट यहाँ पर घरों में पानी आ चुका है, जिसकी वजह से उनका अपना सामान छोड़कर, जो कि बिल्कुल नुकसान हो चुका है, वो छोड़कर अपनी जाने नुकसान ना हो यहाँ से जा चुके हैं। बादल जमकर बरस रहे हैं और रिहायशियों का यही कहना है कि अगर ये बादल इसी तरह जिस तरह दूसरे रोज बारिश हुई है अगर बरसते रहे तो यकीन जो दूसरे ब्लॉक हैं नया नाजमाबाद के, वो भी जो है वो इसमें डूब सकते हैं और फिर मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इससे पहले कि पानी सर से गुजरे, नया नाजमाबाद के मशीनों का मुतालबा है कि हुकूमत से भी और यहाँ की मैनेजमेंट से भी कि ऐसे इक़दाम किए जाए कि यहाँ पर जो है लोगों को मुश्किलात से बचाया जा सके। जी, तो नया नाजमाबाद की सारी सूरत हाल हमें बता रहे थे सलमान अहमद। सलमान अहमद, आप अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ बारिश से केडीए चौरंगी मुकम्मल तौर पर डूब गई थी और इस वक्त केडीए चौरंगी पर क्या सूरत हाल है जानते हैं समा के नुमाइंदे आमिर मजीद से। जी आमिर मजीद, अभी तो कल ही केडीए चौरंगी डूबी हुई थी और आज मजीद बारिश है, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ केडीए चौरंगी पर और यहाँ पर हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था आपसे कुछ देर पहले और अब तेज़ बारिश जो है, मेरे कैमरामैन मोहसिन अली आपको दिखा सके कि तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक शाम 5 बजे के बाद जो है वो बारिश का सिलसिला जो है शुरू होना था वो दोबारा शुरू हो चुका है। यहाँ पर निकासी आब का अमल जो है वो जारी था और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी पानी खड़ा है। यहाँ पर पानी निकाला जा रहा था, लेकिन अब जो है वो दोबारा बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है और शदीद बारिश है, जिसके बाद यहाँ पर मजीद पानी भी जो है वो जमा होना शुरू हो गया है। तो निकासी आब का अमल अभी मुकम्मल ही नहीं हुआ था, लेकिन दोबारा जो है वो बारिश शुरू हो गई है, जिसकी वजह से दोबारा पानी जो है वो सड़कों पर जमा होना शुरू हो गया है। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि एक दफ़ा फिर से दोबारा से पानी सड़कों पर जमा होना शुरू हो गया और खुदा ना करे कि कल जैसी सूरत हाल देखने में आए। कराची के इलाके पाकिस्तान चौक पर भी तेज़ बारिश शुरू हो गई है और शहरी भी परेशान है कि कहीं सुरजानी और नागन की तरह यहाँ भी पानी ना जमा हो जाए। तो इस हवाले से मजीद जानते हैं अहमर रहमान खान से। अहमर, अपडेट कीजिए, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जनाब, वैसे तो जुमला मशहूर है तो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन कराची में आज बादल गरजे भी हैं और बरसे भी हैं। इस वक्त हम पाकिस्तान चौक पर मौजूद हैं, तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मूसलाधार बारिश का, तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी है। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पे
इतनी तेज़ बारिश जो है वो नहीं हुई थी, ना इस तरह इतना ज़्यादा जो है वो पानी यहाँ पे सड़कों पे जमा हो सका था। तो अब लोग यहाँ की यही दुआई कर रहे हैं कि तेज़ बारिश तो हो लेकिन पानी सड़कों पर खड़ा ना हो, जैसे कि नागन में, नॉर्थ कराची में, सरजानी टाउन में हुआ है। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान चौक और इसके अतराफ में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ लोग एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर सड़कों पर पानी जमा हो जाता गुज़िश्ता दिन की तरह जैसे और इलाकों में हुआ तो फिर ये लोग भी इंजॉय नहीं कर रहे होते और परेशान होते। हाँ, लेकिन ये सोच के परेशान ज़रूर है कि उन इलाकों की तरह यहाँ पर पानी जमा ना हो। बस तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी है और जो है वो कुछ जो है वो इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ परेशान है। जी, अहमद रहमान खान हमारे नुमाइंदे हमें सारी सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं और कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या सूरत हाल है। पानी तो नहीं जमा हो रहा, क्योंकि अब जो दोबारा ये बारिश का स्पेल शुरू हुआ है तो उसमें शहरी काफ़ी परेशान है कि पहले जैसी सूरत हाल देखने में आया। अभी गुज़िश्ता रोज़ी जो सूरत हाल हुई ओवरऑल शहर में, हमने आपको दिखाया कि कितना ज़्यादा पानी जमा हो गया था सुरजानी में, कितना ज़्यादा परेशान है नागन के मकीन। तो अभी तक परेशान है कि वहाँ से पानी की निकासी का इंतज़ाम नहीं हो चुका है, बल्कि इंतज़ामिया का यही कहना है कि हम इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो बारिश होगी उसमें ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे, लेकिन फिर हम देखते हैं कि जैसी बारिश होती है तो फिर से इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है। तो कराची के मजीद इलाकों का रुख करते हैं। कराची का इलाका है औरंगी टाउन, जहां बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और इस्लाम चौक पर क्या सूरत हाल है जानते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज कादरी, इस चौक पर क्या सूरत हाल है, अपडेट कीजिए। हाँ देखिए, मैं इस वक्त औरंगी टाउन में मौजूद हूँ। बारिश का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है, खासी तेज़ बारिश हो रही है। आज सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अचानक से मौसम ने पलटा आया है, बादल आए हैं और बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश हो रही है। मैं इस वक्त इस्लाम चौक पर मौजूद हूँ, यहाँ पर खासी तेज़ बारिश हो रही है और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो गया है और इंजॉय करने वाला मौसम है। तो शाहनवाज कादरी ने हमें सारी सूरत हाल से अपडेट किया और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि एंजॉय करने वाला मौसम है, तो काश इस तरह के हालात भी हों कि लोग एंजॉय कर पाएँ। और सुरजानी का रुख करेंगे। और कल हमने देखा था कि हमारे जो नुमाइंदे थे खुर्शीद आलम, वहाँ पर जब उन्होंने जाकर रिपोर्टिंग की थी तो खासे दिलखराश मनाजिर देखे थे और ख़ुद भी वो काफ़ी आबदीदा हो गए थे। अभी वहाँ पर क्या सूरत हाल है ये जानते हैं खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, क्या मनाजिर है, कैसी बारिश हो रही है इस वक्त? देखिए, बारिश का सिलसिला तो रुक चुका है, लेकिन आज अभी जो बारिश हुई है वो बहुत कम बारिश आया है। 1 लीटर की बात दोहरा रहा हूँ, लेकिन आज बहुत कम बारिश आया, लेकिन पानी बहुत आया। ये इलाका मरकजी शाहराह है सुरजानी टाउन का, ये शादाब स्टॉप है, सामने L1 का इलाका है। ये डबल ट्रैक रोड इस वक्त झील में हज़ारों गाड़ियाँ फंस चुकी हैं। लोग अपने अपने घरों को जाने के लिए परेशान हैं, लेकिन पानी की निकासी न होने के सबब वो यहाँ से निकल नहीं पा रहे। गुज़िश्ता रात से पाक फौज यहाँ मौजूद थी जो ड्रेनेज सिस्टम पे काम कर रही थी, लेकिन जो सरकारी इंतज़ामिया है, ज़िले इंतज़ामिया है, उनके अफसरानियाँ आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन पानी की निकासी कैसे होगी? यूसुफ कोट, अब्दुल रहीम कोट, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, नासरी कॉलोनी, खुद मुख्तलिफ इलाके सुरजानी के, न्यू कराची के, मैं इस वक्त खुद 1.5 फुट पानी में खड़ा हुआ हूँ। और सबसे अहम बात ये सुरजानी की मरकजी शाहराह है जो 4K से KDA चौरंगी तक और फिर आगे नॉर्दर्न बाईपास तक जाती है। लेकिन यहाँ पर आमलन सैकड़ों लोग परेशानी का आलम है कि उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो चुकी हैं, फंस चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर अब तक पानी की मौसर निकासी का इंतजाम नहीं हो सका है। इलाका मकीन जो नकल मकानी का। अच्छा खुर्शीद आलम, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अभी बारिश तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन ओवरऑल पहले से ही इतना सारा पानी यहाँ पे जमा है कि अगर और बारिश हो गई तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर इंतज़ामिया ने क्या काम किया और यहाँ के जो शहरी हैं वो किन मुश्किलात का शिकार हैं? लोगों को निकालने के लिए कोई नहीं आया है? देखिए, यहाँ पर अब तक सिवाय ज़बानी जमा खर्च के कुछ नहीं किया गया। ज़िला गरबी का इलाका सुरजानी टाउन, जहाँ पर हर दफ़ा बारिशों में यही सूरत हाल होती है, अब भी यही है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ की बिजली खुदा करके बहाल हुई है, वो कितनी देर बहाल रहती है हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर टाइगर फोर्स के कुछ रज़ाकार हैं जो अपना काम कर रहे हैं कि ट्रैफिक को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इलाके में मुख्तलिफ जो घर हैं, गलियाँ हैं, बाजार हैं, वो सब ज़ेरियाब हैं। इवन कैमरामैन दिखाएंगे, कैमरानुद्दीन, सड़क और फुटपाथ तकरीबन बराबर है। ये 1 फुट ऊंची फुटपाथ है, लेकिन जो इस वक्त आप पानी का रेला देख रही हैं ये इतना तेज़ है कि इसमें कोई छोटा बच्चा खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा अब तक अमल नज़र नहीं आया। इतना बड़ा इलाका है कि अगर रातों रात ड्रेनेज सिस्टम अगर लगाया भी जाएगा तो फौरी तौर पर निकासी नहीं होगी, क्योंकि जो नाले हैं उन पर कब्जा है, उन पर तजावुज़ात हैं, उसमें कचरा भरा हुआ है। और जब तक ये अमल नहीं होगा
ठीक कुछ भी नहीं हो सकेगा। ठीक है, ओवरऑल सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है जिस जगह पर खुर्शीद आलम मौजूद है सुरजानी में, और हम देख रहे हैं कि लोग अपनी मदद आपके तहरी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया, वो इंतज़ामिया जो कि दावे भी करती है, वो इंतज़ामिया जो कि कहती है कि हम तो शहर में घूम रहे हैं लेकिन हमें तो कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा, उस इंतज़ामिया को देखना चाहिए कि कल की बारिश की वजह से आज तक लोग परेशान हैं और अगर आज मज़ीद इस एरिया में बारिश होती है तो क्या हाल होगा। खुर्शीद आलम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में बारिश शुरू होते ही नॉर्थ कराची में शहरी मौसम को एंजॉय करने के बजाय जल्द घर पहुंचने के जतन कर रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे ही होता है जब इंतजामिया काम ना करे तो लोग कहते हैं हमें एंजॉय नहीं करना, हम साथ खैरियत के अपने घर पहुंच जाए, बस वही काफ़ी है। तो मज़ीद तफसीलात जानते हैं, शेरशाह सूरी रोड पर मौजूद है समा के नुमाइंदे इरफानुल हक। जी इरफान, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप और लोगों का क्या कहना है यहाँ पर? यहाँ एक मरतबा फिर एक दिन के वक्फे के बाद तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। नॉर्थ कराची में आप देख सकते हैं कि तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है और लोगों को बारिश तेज़ होते ही अपने घर तक या महफूज मकान तक पहुँचने की जल्दी है। गुज़िश्ता रोज़ तल्ख तजर्बे के बाद लोगों ने ये सबक सीखा है कि बारिश के बाद फौरी तौर पर घर पहुँचा जाए, क्योंकि घंटों घंटों कल ट्रैफिक जैम रहा है। आज भी अगर यही सूरत हाल होती है, बारिश तेज़ होती है, मज़ीद तेज़ होती है और देर तक होती है, तो लोगों को यही खदशा है कि वो इस बारिश को एंजॉय करने के बजाय वो इंतहाई मुश्किल में आ सकते हैं। और कल के तजर्बे के बाद आज आप देख सकते हैं कि बारिश शुरू होते ही लोगों की कोशिश है कि वो किसी तरह महफूज मकान तक पहुँच सकें या अपने घरों को पहुँच सकें। ये यकीनन एंजॉय करने वाला मौसम है, बहुत ही प्यारा और हसीन मौसम है, मगर लोग इसको एंजॉय नहीं करना चाहते, बल्कि उनकी कोशिश है कि यहाँ से किसी ना किसी तरह जल्द अज जल्द अपने घरों को पहुँचें। जी ठीक है, तो हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों से कि कहाँ पर क्या सिचुएशन है, और इंतज़ामिया की नाअहली के बायस अब कराची वाले बस यही चाहते हैं कि बारिश हो तो वो साथ खैरियत के अपने घर पहुँच जाए। कराची जेट लाइन में पुराना दरख्त तेज़ हवाओं के बायस गिर गया, सड़क बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मुदस्सिर नज़ीर से मजीद जानते हैं। जी मुदस्सिर, अपडेट कीजिए इस हवाले से, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? वहाँ पर दरख्त भी गिर गया है, किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा है? जी बिल्कुल, तेज़ बारिशों के साथ साथ जो है तेज़ हवाएं चल रही हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। और ये सेनेट पैट्रिक सदर का जो है इलाका है जहाँ पर ये अभी दरख्त गिरा है और इससे दोनों तरफ में जो ट्रैफिक बिल्कुल जैम हो गई है। और अभी सड़क को जो दरख्त को अभी तक नहीं हाल हटाया जा सका, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान या कोई जख्मी होने का वाक़या नहीं हुआ। ठीक है, हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर हमें अपडेट कर रहे हैं, और आई होप कि कराची में जो भी सूरत हाल हो बहुत बेहतर रहे, क्योंकि जैसे ही अब तो बारिश की इत्तला मिलती है तो फ़ौरन से जहन में यही ख्याल आने लगता है कि बस तमाम लोग अपने घर साथ खैर के पहुंच जाएं, किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी के घर में पानी ना आए। तो कराची में आज 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश का इम्कान है और बादल बरसने का ये सिलसिला 2 से 3 रोज़ तक जारी रहेगा, जबकि महकमा मौसमियात ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी पेशगोई कर दी है। डायरेक्टर मेट अब्दुल कयूम भुट्टो का कहना है कि आज रात गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। अभी जो कल की तरह हमने फोरकास्ट किया था वो 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश की तवक्को है, तो इसके लिए ज़ाहिर है इसको ख़तरनाक कह सकते हैं। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में होगी, कहीं पे हल्की कहीं पे ज़्यादा, और ये रात भर चलती रहेगी। तो ये फोरकास्ट भी है, ये आज कल और 2-3 दिन के लिए हमने फोरकास्ट किया है जो चल रही है और ये चलती रहेगी वक्त से। हो सकता है किसी दिन इसका जिसको आप नागा कहने, नागा भी हो सकता है और फिर 2 दिन के बाद हो सकती है। नागे के दौरान भी इलाके में कराची में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। तो आपने सुना कि डायरेक्टर मैथ ये कह रहे हैं कि फोरकास्ट तो यही है कि 2 से 3 दिन मजीद और बारिश हो सकती है। तो ये इंतज़ामिया के लिए भी हाई अलर्ट है कि वो अब अपने इंतज़ाम जो है वो मुकम्मल करके रखें। और वो लोग जो कि कहते हैं कि कराची तो पुराने तरीके से डिज़ाइन हुआ है, हमसे तो पूछा ही नहीं गया था, यहाँ पे इसलिए पानी जमा हो जाता है, नालों पे तजावुज़ात हैं, कम से कम वो कोई आर्टिफिशियल इमरजेंसी ही यहाँ पर क्रिएट कर ले ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। तो कराची के इलाके बर्न्स रोड की सूरत हाल जानते हैं, जहाँ पर बारिश के बायस क्या सूरत हाल है अपडेट करेंगे इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़। जी मोहम्मद अली हफीज़, बर्न्स रोड पर क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? कराची के इलाके बर्न्स रोड पर यहाँ पर जो है तेज़ बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ है। बारिश जैसी होती है उसके बाद जो मेन शाहरा है गली महलों में पानी जमा होना शुरू हो जाता है। अब जो है तेज़ बारिश का पानी फिर जमा होना शुरू हो गया है। कराची वाले जो है बारान रहमत को एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि पानी जमा हो जाता है। रेन एमरजेंसी के दावेदार जो है वो गायब नजर आते हैं। अगर अभी भी हम बात कर लें गुज़श्ता बरसात से लेकर अब तक जो है
जो बल्दियाती नुमाइंदगान की फोर्स है शहर कराची में, वो अब आराम कर रहे हैं। 4 बरसों के दौरान जो है कराची वाले जो है मुसलसल परेशान रहे। जब जब बारिश हुई है हर इलाके के अंदर, गली महल्ले के अंदर जो है वो पानी जमा हुआ है। हुकूमत सिंध के वज़रा हो, दावेदार हो या बल्दियाती नुमाइंदगान, कराची वालों के लिए जो है बराने रहमत जो है इनकी नाअहली और गफलत के सबब जो है वो ज़हमत में तब्दील हो जाती है। जैसे इन्होंने पूरा जो है दुकानदार छोड़ के जो है एक साइड में चले गए, बच्चों को दिखाएंगे, बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। गुज़श्ता बारिशों के दौरान भी हमने देखा काफ़ी मुश्किलात थी कराची वालों को, लेकिन जो बल्दियाती नुमाइंदगान हैं और वज़रा है वो सिर्फ बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वज़रा सिर्फ बयानबाजी करने में लगे हुए हैं और कराची वाले कितने एक्साइटेड होते हैं कि बारिश होगी तो हम एंजॉय करेंगे, लेकिन अभी तक मैं देख रही हूँ कि कहीं से कोई ऐसी खबर सामने नहीं आ रही हो कि किसी ने कहा हो कि आज हमारा कोई प्लान है एंजॉय करने का, क्योंकि सबको अपने अपने घर जाने की फिक्र सता रही है कि अगर सड़कों पर पानी जमा हो गया तो क्या होगा, कहीं हम यहाँ पर फंस ना जाएं, हमारे घर वालों का क्या होगा, कहीं घर में पानी ना आ जाए। और कल भी हमने ऐसी सूरत हाल देखी थी, खुर्शीद आलम ने हमें अपडेट किया था सुरजानी से, तो कल की 170 मिलीमीटर बारिश ने सुरजानी को डुबो दिया। अब्दुल रहीम और यूसुफ गोट में पानी गर्दन तक आ गया। लोग बचा कुचा सामान और बच्चों को लेकर महफूज पनाहगाह की तलाश में निकल पड़े। इस हवाले से खुर्शीद आलम की ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। बच्चे ने किस तरीके से हम लोगों ने रात को भूखे प्यासे अपने घरों में गुजारा है। यहाँ पे कोई नहीं आया इमदाद के लिए, ना कोई देखने भी नहीं आया यहाँ पर। हाँ, ये मेरा शहर है, मैं अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। हुक्मरानों की ये बातें और दावे बारिश के पानी में बह गए। गुज़श्ता रोज की बारिश ने सुरजानी के यूसुफ और अब्दुल रहीम गोट को डुबो दिया। लोग बेसरो सामानी के आलम में घर बार छोड़कर निकल पड़े। किसी ने बच्चे कंधों पर उठाए तो कोई अपनी माँ को गोद में उठाए घर से भागा। पूरा फ्रिज डूब गया, पूरा घर डूब गया, अकेले हम और बच्चे छोटे छोटे को कहाँ लेके जाएं, कोई ठिकाना हो तो लेके जाएं। यहाँ तक का पानी था, मैं बच्चों को कंधे पे बिठा के लेकर गया। मेरा फर्नीचर, मेरा फ्रिज, हर चीज जो ना मेरी डूब चुकी है। पूरा इलाका तालाब बन गया, मगर मजाल है कि कहीं हुकूमती मशीनरी नजर आए। फैमिली तो वहाँ फंसी हुई है, पानी भरा हुआ है फैमिली घर में भी। यहाँ हर साल का यही हाल है, घर पूरे डूब जाते हैं। हुकूमत से ये नहीं होता यहाँ का नाला बना दिया जाए। कुछ भी नहीं करते, ना गटर भी खुले रहते हैं क्योंकि गटर को ढकने तक नहीं है। पाक फौज के दस्ते मुतासर इलाकों में इमदादी कामों में मसरूफ हैं। इलाका मकीनों ने नाला बनाने के साथ साथ हालिया बारिश में होने वाले नुकसान का हर्जाना अदा करने का भी मुतालबा कर दिया। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची में गुज़श्ता रोज मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। कहीं नाले उबल पड़े तो कहीं घरों में पानी दाखिल हो गया। इंतहाई तकलीफ दे मनाज़िर हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर जो उन्होंने बहुत मुश्किल से बनाए थे नकल मकानी शुरू कर चुके हैं। मुशर्रफ के जमाने में 4 दिन यहाँ पानी खड़ा रहता, आज 4 घंटे में पानी निकला है। उनको आकर डूब के मर जाए, इधर आंखें बांधे अंधे हैं वो लोग। यहाँ से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता नहीं है, हम जा नहीं सक रहे। बच्चे इतने परेशान है, बच्चे का क्या हाल हुआ है, पूरी यूरिन की पाइप नल की सब लगी हुई है। खाना नहीं है पेट में, बीवी बच्चे पता नहीं क्या खाए हैं क्या नहीं खाए हैं। सैलाबी रेले किस वक्त में ये पानी यहाँ से गुजर रहा है। घर को मुकम्मल तौर पर इस पानी ने तबाह किया है। कराची में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश और इस पर इंतजामी नाअहली खमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ा। जिला बस्ती और गरबी के अवाम तबाही की दास्तान देखते रहे। मसाजिद हो या घर, कुछ भी बरसात के पानी से महफूज नहीं रहा। बेशतर सड़कें तालाब बनी रहीं। पाक फौज शहरियों की मदद में पेश रही। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। कराची में जहां बादल बरसते हैं वहीं इंतजामी नाअहली की वजह से परेशानियों की भी बरसात हो जाती है। एफबी एरिया ब्लॉक 12 में गुज्जर नाले और सेवरेज की स्याही ने तबाही की दास्तान लिख दी। कल बारिश के बाद जुम्मे की नमाज हुई थी, उसके बाद से पानी भरा हुआ है और कोई नमाज तो हुई नहीं है। गटर का पानी है, जब तक साफ नहीं होगा तब तक जो है ना नमाज नहीं पढ़ सकता हम लोग। गुजर नाले के अकब में वाक़या घरों की भी शामत आ गई। इलाका मकीनों ने रात खड़े होकर गुजारी। कल रात से जब से बारिश हुई है उसके बाद से ना हम लोग यहाँ रह सके ना सो सके, खड़े खड़े रात गुजारे। अपने घर के अंदर खड़ी हूँ मैं,
ऐसे ही होता है, ऐसी हुकूमतें होती हैं, ऐसी हुकूमतें चलती हैं जैसे तुम लोग चला रहे हो। कुछ एहसास करो गरीबों का, कुछ तरस खाएं गरीबों के ऊपर। अल्लाह की लाठी से डरें, खौफ करें। काले पानी ने घरों का बेशतर सामान खराब कर दिया। शादमान के रिहायशी अपार्टमेंट्स में ग्राउंड फ्लोर की शामत आ गई। सफाई के बावजूद गुज्जर नाला बिफरा तो शहरी भी बिफर गए। मतलब न्यू कराची के लोग और लियाकताबाद के लोग क्या मरने के नहीं है? क्यों चीफ जस्टिस साहब की बात ये लोग आला हुकाम नहीं सुन रहे? क्यों वो सोमोटो एक्शन इनके ऊपर लें, इनको तोहिने अदालत का नोटिस दें, इनको नाअहल करार दें? नया नाज़माबाद के रिहायशी पानी की निकासी न होने पर इंतजामिया से उलझ बैठे। ये कौन है? पानी घरों में दाखिल होने पर लोगों को नकल मकानी भी करना पड़ी। शहर की बेशतर सड़कें भी अब तक तालाब बनी हुई हैं। नॉर्थ कराची में मोटरसाइकिल सवार नाले में जा गिरा। शफीक मोड़ पर जमा पानी से मुसाफिरों को शदीद परेशानी उठाना पड़ी। मरीज हमारे साथ, हम नई कराची से आ रहे हैं, कार्डियो लेके जाना है। 3 घंटे में हम यहाँ पहुँचे शफीक मोड़ पे। बहुत परेशानी का सामना करा है, बहुत पानी है रोड के ऊपर। हमारे को होगा 18 घंटे रोड पे खड़े। हाँ, 18 घंटे कम नहीं होते। अब घर जा रहे हैं, कल से फंसे में, कल 3 बजे से फंसे में हम, दोपहर 3 बजे से। 24 घंटे गुजरने के बावजूद बेशतर इलाकों में पानी की निकासी नहीं हो सकी। किसी को घर तक पहुंचने में मुश्किलात पेश आईं तो कोई अपने घर को बचाने में लगा है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। कराची के नालों की बर्बादी, 70% नालों पर तजावुज़ात हैं। कहीं पर नालों की चौड़ाई कम, आबादी ज़्यादा। प्रोजेक्ट के लिए नालों को मोड़ा जाता रहा। शहर कंक्रीट का जंगल बन गया, लेकिन नालों पर किसी ने कोई तवज्जो ना दी। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं सभा के नुमाइंदे आमिर मजीद से। आमिर मजीद, शहर कंक्रीट का जंगल बन गया है लेकिन नालों पर तवज्जो नहीं दी गई। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अर्बन रिसोर्स सेंटर की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक कराची के 70% जो नाले हैं, 28 बड़े नाले हैं जिन पर तजावुज़ात कायम है। 70% जो नालों के जो पार्ट है उस पर तजावुज़ात कायम है। कहीं पर नालों पर जो सरकारी दफातर भी बनाए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर रहायशी प्रोजेक्ट नाले जो है वो बनाए गए हैं, जिसके बायस नालों का जो रुख है उसको मोड़ा गया है और रुख मोड़ने की वजह से वहाँ पर अब जो है वो पानी निकालना मुश्किल हो गया है। कराची में जैसे हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर की बात करें तो यहाँ पर जो नाले हैं, बिल्कुल गुज्जर नाला है जिसके अंदर 14 नाले आके गिरते हैं। वो 14 के 14 नालों पर जो है वो तजावुज़ात कायम है। हैजी ड्रेन 1 पर ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट, हैजी ड्रेन 1 और ड्रेन 2 पर ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट बना दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों में भी हमने देखा यहाँ पर बारिशों में डूबा, इस दफा भी जो है वो बारिशों में डूबा। इसके अलावा सोल्जर बाजार नाला बहुत अहम नाला है जो ओल्ड सिटी एरिया को जो सर्व करता है। इसके 80% जो पार्ट है उस पर कब्जा किया है। इसमें जो निजी लोग भी हैं, इसमें सरकारी लोग भी हैं। इसके अलावा औरंगी टाउन नाला है, सबसे अहम नाला है जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को सर्व करता है। वहाँ पर भी जो बिल्डिंग्स हैं वो कायम की गई हैं, फैक्ट्रीज कायम की गई हैं। 70% नाले ऐसे हैं कराची के जहाँ पर तजावुज़ात जो है वो कायम की गई हैं और तजावुज़ात की वजह से जो बारिश का पानी है अब उसकी निकासी का अमल जो है मुकम्मल होता है और फिर ये सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाती है जो इस वक्त बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आमिर मजीद आपका। बारिश होती है तो ज़िला वस्ती ही क्यों डूब जाता है? चेयरमैन ज़िला वस्ती रेहान हाशमी कहते हैं सीवरेज का मुतमादिल निज़ाम ना होने तक बरसाती नाले उबलते रहेंगे। गुज्जर नाले में बरसात का नहीं सीवरेज का पानी है। समा से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। जिला वस्ती खासतौर पर नशेब में है, जहाँ पर जिला वेस्ट का, सुरजानी का, नॉर्थ कराची, न्यू कराची से होता हुआ पानी खासतौर पर जो डिप्रेशन पॉइंट है नागन चौरंगी का, वहाँ पर जमा होता है। गुज्जर नाले में अभी सेवरेज का पानी है। सेवरेज का पानी बरसाती नालों में मौजूद होगा तो लामुहाला बरसात का पानी सड़क पे ही आएगा। वो अर्बन फ्लडिंग जैसी सूरत हाल रूनुमा हो जाती है। कुछ जगहों पे ग्रीन लाइन के पिलर्स की वजह से मसला था, कुछ जगहों पे गार्बेज डिस्पोजल का मामला था। सेवरेज का मुतबादिल निज़ाम जब तक नहीं बनेगा, इन बरसाती नालों में से सेवरेज का पानी निकाल कर उसका मुतबादिल नहीं बनाया जाएगा, ये बरसाती नाले उबलते रहेंगे। साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मा का कहना है कि बारिश में शहर को डूबने से बचाने के लिए नालों से तजावुज़ात का खात्मा करना होगा। बरसाती पानी की निकासी के लिए मुनासिब इंतज़ामात वक्त की अहम ज़रूरत बन चुकी है। नहीं थी तो जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम जो था वो कोई लाहौर या पिंडी या किसी और शहर की तरह डेवलप नहीं था। 1970s में भी जब बारिश हुई पूरा शहर डूब गया। अभी भी यही होगा। ये पानी अगर कोई बड़ा क्लाउड बर्स्ट होगा तो कराची में आपको पानी नजर आएगा। बुरी प्लानिंग नहीं है, लैक ऑफ प्लानिंग है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम को और स्विच सिस्टम को अलहदा नहीं करेंगे। 8-10 हज़ार टन, 5,000 टन
रोजाना कचरा इसमें नदी नालों में नहीं डाला जाएगा, फिर तो शायद आप इसको ड्रेज क्लीन कर लें। नदी नालों के रास्ते में जो बिल्डिंग या जो कंस्ट्रक्शन हो गई है उसको आपको हटाना पड़ेगा, वरना पानी घरों में आएगा। जबकि दूसरी जानिब माहिर तामीरात डॉक्टर नुमान कहते हैं नालों के रास्ते में तजावज़ात की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से पानी के कुदरती बहाव में कमी आ रही है। नालों का जो माउथ है या दरियाओं का माउथ है उसके अंदर रद्दोबदल किया है, जमीन रिक्लेम की है, उसके कुदरती बहाव के अंदर रुकावट डाली है, तो उसके नतीजे में जाहिर है कि पानी का जो वॉल्यूम है उसकी मिकदार तो तकरीबन वही है या उससे ज़्यादा हो सकती है। उसको जब गुजरने का रास्ता नहीं मिलता तो फिर जाहिर है वो अपना रास्ता अतराफ में साइडवेज निकालता है। जो सड़कें मरम्मत हुई हैं या जो रीकारपेट हुई हैं या नए सिरे से उनको बनाया गया है, उनका जो लेवल है वो ऊपर हो गया है और उसके अतराफ में जो हमारे पास नेबरहुड्स हैं, आबादियां हैं, चाहे वो PCHS हो चाहे वो दूसरे इलाके में, आप देखेंगे कि वहाँ पर गली में पानी बहुत तेज रफ्तारी के साथ भर जाता है। कराची में उबलते नालों का मसला, वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कराची में गुफ्तगू करते हुए बताया है कि पीर से 3 बड़े नालों पर तजावज़ात ख़त्म करने का काम शुरू हो रहा है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइए। जी, वफाकी वज़ीर प्लान एंड डेवलपमेंट असद उमर कराची का दौरा हुआ है, बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात हुई, वहाँ बड़ा ऐलान कर दिया और कहा है कि जो NDMA के साथ जो मुलाकात हो रही है हुकूमत की, और यहाँ पे जो है पीर के रोज से 3 बड़े जो नाले हैं उस पर तजावज़ात खत्म करने का काम शुरू होने जा रहा है। गुजर नाला है, मलीर और लियारी पर काम शुरू होगा। NDMA ने अपना काम शुरू कर दिया, वो पहले से कर रही थी, लेकिन तजावज़ात के खात्मे के लिए जो सिंध हुकूमत के साथ मिलकर जो सबसे बड़ा मसला है, जो नालों की सफाई के साथ साथ वो जो इंक्रोच होता है उसको सफाई करने के लिए अब काम शुरू हो जाए। कराची के लिए जो बरसात के बाद जो मसाइल होते हैं, अब उसके खात्मे में सबसे बड़ी रुकावट जो तजावज़ात वो खत्म हो सकेगी। साथ में यहाँ पे मेमन कम्युनिटी का शुक्रिया भी अदा किया है और कहा है कि मेमन कम्युनिटी जो है कराची और बिजनेस कम्युनिटी में अहम किरदार अदा कर रही है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। बारिशें तो रहमत हुआ करती हैं, लेकिन हुकूमती नाअहली रहमत को जहमत कैसे बनाती है, आपको पाकिस्तान के कमाऊ पूत शहर कराची वाले बताएंगे, जिनकी सारी जमा पूंजी बारिश की नज़र हो गई है। मुतासरीन हुकूमती नाअहली की दुहाइयाँ देते रहे। कल मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ, कट गया, सब कट गया। यहाँ से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता नहीं, जा नहीं सक रहे, मेरे बच्चे इतने परेशान हैं। ये हुकूमत है, ये हमारी जिंदगी खराब करती है। कहाँ नाले साहब के जाके देखो, इनको को आके डूब के मर जाए, इधर आंखें बांधे अंधे हैं वो लोग। आवाम तो यहाँ पे मर रही है, आके देखें कहाँ है हुकूमत। दोपहर से लाइट नहीं है, खाना नहीं है पेट में। भूखमरानों को लटका, इन लोगों को उठा के, सारे घर के बर्तन खत्म हो गए, हर चीज खत्म हो गई। यहाँ पे कोई नहीं आया इमदाद के लिए, ना कोई देखने भी नहीं आया यहाँ पर। इंसानियत इस वक्त मुश्किल में है। इंतहाई तकलीफ दे मनाज़िर हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर नक़ल मकानी शुरू कर चुके हैं। कोई भी नहीं आया, पैसे जमा करने का बोलना, फिर भंगी भेजेंगे, फिर सफाई होगी, ये वो। MNA MPA वो खा गए, नाले सारे कराची के नाले बेच के चले, और अभी तक जो है ना लोग अंदर फंसे हुए हैं और कोई मदद नहीं आई है। पूरा घर डूब गया, अकेले हम और बच्चे छोटे छोटे को कहाँ लेके जाएं, कोई ठिकाना हो तो लेके जाएंगे। इतना पानी था गर्दनों तक, बच्चों को निकाल के लेके आए वहाँ से। आप घरों में जाके देखेंगे किस तरीके से हमने रात गुजारी है यहाँ से, और कैसे हम बच्चों को लेकर गए। बच्चों को कंधे पे बिठा के पैदल पैदल पानी में जा रहे हैं, ना गटर का पता है ना खड्डों का पता है। हर साल का यही हाल है, घर पूरे पूरे डूब जाते हैं। हुकूमत से ये नहीं होता यहाँ का नाला बना दिया जाए। बारिश की वजह से पूरा पानी घर आधा डूबा हुआ था पानी में, बहुत मुश्किल से निकल कर आए, लोगों ने निकाला है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहज़ाद अकबर कहते हैं अपोजिशन जो मर्जी कर ले, किसी को NRO नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए तमाम कानूनी तरीके इख्तियार किए जाएंगे। बरतानवी हुकूमत को ख़त लिख कर बता दिया है कि मुस्लिम लीग नून के कायद रियासत के मफरूर हैं, उन्हें जल्द वापस भेजा जाए।
मुजरिम लंदन की सड़कों के ऊपर बड़े मज़े से घूम फिर रहा है, लाइफ इंजॉय कर रहा है। तस्वीर नज़र आ रही हैं और उनके बच्चे ही शायद खुद रिलीज़ कर रहे हैं। उसमें तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी सेहत है उनकी। अच्छी सेहत के साथ बाकी की सज़ा तो बहुत हंसते खेलते वो काट सकते हैं। तो इनको वापस लाने के लिए तमाम जो कानूनी तरीक़ाकार है वो इख्तियार किया जाएगा। बरतानवी हुकूमत को वो चिट्ठी 2 मार्च 2020 को लिखी गई, ये कन्वे किया गया कि नवाज शरीफ साहब की बेल कोर्ट से भी एक्सपायर कर चुकी है, पंजाब हुकूमत भी उनकी बेल को खारिज कर चुकी है, तो इसलिए अब उनका जो स्टेटस है वो एक मफरूर का है, इसलिए आप इनको वहाँ से वापस भिजवा दीजिए। शहबाज शरीफ जो इनके भाई हैं, छोटे अपोजिशन लीडर भी हैं, वो एक अंडरटेकिंग देते हैं कि नवाज शरीफ इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाएंगे, इलाज करवाने के फ़ौरन बाद वो वापस आएंगे। अब उनको वापस लाना शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है। हम ये कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग एक सीरियस ऑफेंस है, लेकिन अपोजिशन का अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में ख्याल कुछ और है। अब फैटफ की लिस्ट के ऊपर अगर अपोजिशन कहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग को आप सीरियस ऑफेंस ना गिने, तो हम ये नहीं कर सकते। हुकूमत ने फैसला किया है कि हम किसी भी सूरत ब्लैकमेल नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ लंदन जाकर 20 बरस के जवान हो गए हैं, उनकी फैमिली को भी पता है, वो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं। जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बनवाकर उन्हें बाहर भिजवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बोले बिलावल और शहबाज मिलकर जलसा कर लें तो भी एक शादी हॉल तक नहीं भर सकते। नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर के अब उनकी अपनी फैमिली को भी कोई डाउट नहीं है कि वो बिल्कुल हट्टे कट्टे। अब तो नवाज शरीफ ज़ाहिर है लंदन में फिर रहे हैं, कॉफ़ियाँ पी रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वहाँ पे उतरे हैं, वो तो बिल्कुल 20 साल के जवान बन गए। और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, जब यहाँ हाई कोर्ट ने मांगी, पंजाब वालों ने मांगी, उन्होंने नहीं दे सके। मसला ये है कि जो डॉक्टर्स हैं या बोर्ड है या अदालतें हैं या गवर्नमेंट है, वो उन रिपोर्ट्स पर रिलाय कर रही थी जो उसके सामने रखी गई। वो लेबॉर्ट्री जिसमें उनको रिपोर्ट्स भेजी गई, क्या वो लेबॉर्ट्री के जो टेक्नीशियंस हैं, क्या उस लेबॉर्ट्री के जो जिम्मेदारान हैं वो मिले हुए थे या नहीं मिले हुए थे? और ये तो एक प्रोब होगा तो पता चलेगा। आपा और पापा चाचा की सियासत को बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं इस वक्त, चाहे मरियम नवाज हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे मौलाना फजलुर रहमान हो, इनका दर्द एक ही है और वो दर्द ये है कि हमारे खिलाफ केसेस बंद होने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब तो मिलके भी जलसा करें तो लाहौर और रावलपिंडी में वो कोई मैरिज हॉल में भी इतने बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते। लिहाजा उन्होंने क्या इस वक्त तहरीक चलानी है? ये जो तहरीक है सिर्फ पैसे हलाल करने का एक आइटम है। एनआरओ के शोर ने नून लीगियों को गुस्सा दिला दिया। किसने मांगा एनआरओ, किसने दिया एनआरओ? मरियम औरंगजेब जज्बाती हो गई, कहने लगी नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर सवाल उठाने वाले यास्मीन राशिद और उस मेडिकल बोर्ड से पूछें जिसने कह दिया था कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान में इलाज नहीं हो सकता। किसने मांगा एनआरओ, किसने दिया एनआरओ, किसने डिमांड किया एनआरओ? एनआरओ वो लोग डिमांड नहीं करते जिनको सजाए मौत की चक्कियों में रखा जाता है, जिनकी बेटियों को गिरफ्तार किया जाता है, और आप एनआरओ ना दे सकते हैं ना आपकी औकात है। कान खोल के सुन लें ये वजीर आजम। नवाज शरीफ मुल्क से इलाज कराने कानूनी तरीके से और पंजाब हुकूमत की इजाजत से गया है। अगर आपने इबरत का निशान बनाना है तो बनाए यास्मीन राशिद को। अगर आपने इबरत का निशान बनाना है तो बनाए सर्विसेज हॉस्पिटल के हेड को और उस पूरे बोर्ड को जिसने रिपोर्ट में लिखा कि हम नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं कर सकते। कराची डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। सड़कों पर पानी जमा हो गया है और ऐसे में शहरियों को घर पहुंचने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तो बारिश हो रही है कराची डिफेंस इसके मुख्तलिफ इलाकों में और सड़कों पर पानी जमा हुआ है। ऐसे में शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है क्योंकि जाहिर सी बात है अब ऑफिस की छुट्टी हुई है तो लोग घरों को पहुँचना चाह रहे होंगे और यही वजह है जो इस वक्त हालत है सड़कों की, तो घर पहुँचने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के पानी में डूबी नागन चौरंगी, 5 स्टार, सखी हसन और केडीए को तो डूबता सब ने दिखाया, मगर ये सब क्यों और कैसे डूबा ये तो समा दिखाएगा। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट में आप भी देखिए। जब भी बारिश होती है सखी हसन से केडीए तक सड़कें दरिया बन जाती हैं। आखिर यहाँ पानी क्यों
और कैसे जमा होता है, आइए इसकी वजह जानते हैं। ये है नाजमाबाद की पहाड़ी जिसका पानी इस मैदान में जमा होता है और पानी का रेला इन गलियों से गुजरता हुआ सड़कों पर आ जाता है। पहाड़ी के पानी को नॉर्थ नाजमाबाद से गुजरने वाले बरसाती नाले में से बहना चाहिए, मगर इस नाले में तो कूड़ा करकट भरा है। बरसाती पानी कैसे बहेगा? समा ने तो सखी हसन नागन चौरंगी 5 स्टार के डूबने की बड़ी वजह बता दी, मगर इंतजामिया की आंखों पर ताहाल पर्दा पड़ा है। हमारा इलाका जो ब्लॉक है बिलालाबाद नॉर्थ नाजमाबाद का इलाका कहलाता है, तो इसके ऊपर कभी भी किसी गवर्नमेंट के नहीं बंदे आए। अपनी मदद के खुद तहत हम लोग काम करते हैं। शहरी कहते हैं अगर नाजमाबाद से गुजरने वाला बरसाती नाला साफ हो जाए तो पहाड़ी से आने वाला पानी शहरियों के लिए दर्द सर न बने। मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। कराची में बारिश होते ही खाने पीने के शौकीन अफराद घरों से निकल आए। बंस रोड और दीगर इलाकों में समोसों और पकौड़ों की दुकानों पर रश लग चुका है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। जी मोहम्मद अली हफीज, तो कितना रश है फिर बंस रोड पर? जी, बरसात के बाद आप अगर बंस रोड में मौजूद हैं और समोसे ना खाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यही वजह है, थोड़ी बरसात हुई उसके बाद बड़ी तादाद में शहरियों की जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है। समोसे ले रहे हैं, कोई कचौरी ले रहा है, आगे कोई पकौड़े ले रहा है, कोई जो है इसके अलावा और जो आइटम है खासतौर पर जब बरसात के बाद जो लोग खाते हैं जायकेदार चीज़ें, तो वो दुकानों पर रश है। इस वक्त बड़ी तादाद जो है वो पहुँच चुकी है। बंस रोड, पाकिस्तान चौक, रंगचुराइन एतराफ़ में भी जो है हल्की फुल्की बारिश के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। कराची वाले यही कह रहे हैं ऐसे मौसम के अंदर जो है पकोड़े समोसे खाने का दिल बहुत चाहता है, और यहाँ पर रश आपको बता रहा है कि लोग बड़ी तादाद में जो है समोसे पकोड़े की दुकान पहुँच चुके हैं। जी, अली हफीज अपडेट कर रहे थे। फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।